हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी क्या हो रहा है ना कि अपने सोसाइटी में भी गणेश पूजा यहाँ पे चल रहा है। तो शाम में क्या होता है, नीचे जाती हूँ, कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो रहता ही है। ऐसे तो हर दिन थोड़ा बहुत डांस वांस का बच्चों का रहता है। बड़ों का तो कुछ नहीं है क्योंकि सभी ऑफिस में रहते हैं। जेंट्स लोग तो ऑफिस में रहते हैं और लेडीज़ उतना टाइम नहीं मिलता सबको कि कुछ ना कुछ प्रोग्राम करे, लेकिन बच्चों का कुछ ना कुछ रहता ही है। तो लेके जाती हूँ ओजी को नीचे, और जब नीचे जाती हूँ ना तो आते आते थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेट होता है तो फिर थोड़ा सा रात का जो काम है वो थोड़ा लेट हो जाता है। ऐसे में घर का जो काम है वो तो मैं पहले ही करके जाती हूँ, जैसे कि खाना बनाना है या ओजी को होमवर्क करवाना है, वो सब सारा काम मैं करके जाती हूँ। लेकिन घर आने के बाद क्या होता है कि घर का काम है कभी ख़त्म नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो रहता ही रहता है। तो वही है कि ओजी को खिलाना रहता है, खिलाती हूँ उसको, फिर घर पे सबके खाना खाते हैं। फिर किचन में जब मैं रात में ही साफ़ करके सोती हूँ ना, तो वो मेरा काम है, चाहे मैं कुछ भी भूल जाऊँ काम करना, लेकिन जो किचन का साफ़ करने का काम है वो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मेरी तबीयत भी अगर ख़राब रहती है तो भी मैं किचन को रात में साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद अगर आपको गंदा किचन मिलेगा ना तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, और एक आलस जैसा होता है ना, वो तो बिल्कुल आलस लगता रहेगा कि कहाँ से शुरू करें कहाँ पे ख़त्म करें, वो सोचते इसमें ही आपका समय बीत जाता है। लेकिन मैं जो रात में काम कर लेती हूँ ना, तो सुबह सिर्फ 2 घंटे के अंदर मेरा दिन का सारा काम ख़त्म हो जाता है। पूरा स्कूल स्कूल सबको भेज देती हूँ। 2 घंटा सुबह का सिर्फ 2 घंटे में ही मैं सारा काम अपना कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरा दिन का जो छोटा मोटा काम रहता है वो तो रहता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ सुबह मैं स्कूल ऑफिस सबको भेज दी हूँ। ओजू को भी स्कूल छोड़ के आ गई थी। आने के बाद मैं कहती हूँ ना कि थोड़ा देर मैं बैठती हूँ आराम से, थोड़ा देर 1 आध घंटा मैं आराम से बैठती हूँ। उसके बाद ही कुछ दूसरा जो होता है काम वो शुरू करती हूँ। उसी बीच नाश्ता वास्ता भी कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता मेरा सुबह ही बन जाता है। नाश्ता खाना बन जाता है। खाना तो सिर्फ दोपहर में बनाती हूँ, चावल दाल बनाती हूँ, बाकी जो भी सब्जी भुजिया जो उससे भी जाता है मैं सारा वो इसी टाइम मेरा बन जाता है। सुबह का 2 घंटे जो मुझे मेहनत लगता है, उस 2 घंटे में मैं बैठती तो बिल्कुल भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं बैठती हूँ। मतलब कंटिन्यूअस में मैं काम करती हूँ। लेकिन इससे क्या होता है ना, मुझे बहुत आराम मिलता है, इससे सारा काम खत्म हो जाता है। भले ही सुबह थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा जल्दी उठने में थोड़ा दिक्कत होता है, नहीं तो फिर सारा काम आराम से हो जाता है। और वही कहीं आप किसी दिन लेट हो गया, संडे को ऐसे रहता है ना कि संडे को मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा लेट से उठती हूँ, और उस दिन लेट से उठती हूँ तो मेरा वो कोई भी काम नहीं होता है। सारा काम मेरा धीरे 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 आगे बढ़ता है और समय देर तक होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह ही उठ जाना अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो सारा काम भी हो जाता है और फ्रेश भी मन लगता है, मन बहुत फ्रेश लगता है। आपको नहाना वहाना सुबह ही हो जाता है, सब अच्छा लगता है। तो यहाँ नाश्ता वास्ता करने के बाद अभी मुझे ये जो कपड़े जो है, शाम में जाती हूँ ना तो क्या करती हूँ, कपड़े को मैं खोल खोल के एक जगह पे इकट्ठा करके रख देती हूँ। आती हूँ इकट्ठा करके रख देती हूँ, बाद में सबको फोल्ड करके फिर कपड़ डालती हूँ। तो वही है कि काम को थोड़ा बहुत जैसे कपड़े उपड़े तो ओजी को भी चेंज करती हूँ, खुद भी करती हूँ, जाती हूँ, फिर आने के बाद फटाफट मैं कपड़ा फिर चेंज करना रहता है तो वो खोल के रख देती हूँ। मोड़ने का काम मैं बाद में करती हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है ना। जैसे कि जो काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जल्दी करना रहता है, पहले पहले उसी काम को करती हूँ। कपड़े फोल्ड करने के तो मैं बाद में कर सकती हूँ, लेकिन खाना वाना देना रहता है सबको, वो जो खिलाना भी रहता है, फिर सोना भी है, सुबह स्कूल भी रहता है। रात की तैयारी करके सोती हूँ रात में ही कि सुबह लंच में क्या देना है, स्नैक्स में क्या देना है, वो सबसे रात में ही तैयारी करके सोती हूँ। तो उसके लिए मैं कपड़े वपड़े फोल्ड करने का काम है वो बाद में रख देती हूँ कि इत्मीनान से अपना करूँगी। तो यहाँ साड़ी वाड़ी भी जो सामने पहन के जाती हूँ ना, वो सब रखा हुआ, तो उसको फोल्ड करके भी रख लूँगी कपड़े को। तो अभी गणेश पूजा में जब शाम में नीचे जाती हूँ तो ज़्यादातर कि मैं कोशिश करती हूँ कि साड़ी ही पहन के जाऊँ, क्योंकि साड़ी ऐसे कोई यूज़ नहीं हो पाता है, बस खरीदती हूँ और अलमीरा में रखा जाता है, उसके बाद यूज़ नहीं होता है। लेकिन ऐसे ही समय में जैसे पूजा वूजा होता है कुछ, या किसी के घर भी पूजा भी रहा, चाहे अपने घर पूजा रहा, कुछ पूजा पाठ करती हूँ, उस टाइम साड़ी पहनती हूँ। तो सोच रही हूँ गणेश पूजा में शाम के टाइम में जो है ना कि वो साड़ी ही निकाल के पहनूँ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं जो भी कपड़े थे वो मैं मशीन में डाल दी थी, और अभी ये टाइम हो गया, ओजी को मैं स्कूल से ले आई हूँ और ओजी को भी खुद से दी हूँ खाने के लिए।
आलू का पराठा है तो उसको शायद सॉस दी हूँ, ऐसा उसको पसंद करती है वो खाने के लिए सॉस के साथ आलू का पराठा। तो मैं उसको दे दी हूँ, जो भी वो पसंद से खाती है ना वो मैं खुद से उसको देती हूँ खाने के लिए कि रे वो लो खाओ, खुद से खाओ, कम से कम इसी बहाने सीखेगी। तो जो उसको अच्छा लगता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ देने के लिए। तो उसको दे दी हूँ, अपना खाना वाना खाएगी और खाना खिलाने के बाद उसको मैं सुला देती हूँ, ताकि मुझे रात के खाने की भी तैयारी करनी रहती है ना। वो उसको सुलाने के बाद फिर मैं इसके खाने वाने की तैयारी करती हूँ, खाना मतलब सबके खाने के लिए तैयारी करती हूँ। तो रात में खाना ना बना के मैं यहाँ मैं मशरूम की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, मशरूम मसाला बनाने वाली हूँ और साथ में रोटी बना के मैं रख देती हूँ। उसके बाद देखने आती हूँ तो उसके बाद दूध में अगर सब दूध पीना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो सेवई बना देती हूँ दूध का। तो यहाँ मशरूम मसाला मैं बनाने के लिए मशरूम को मैं अच्छे से पहले ही धो देती हूँ। काम को ना पहले ही मैं करके रखती हूँ, ऐसे नहीं कि जिस टाइम करी उसी टाइम सादा करना है काम। जैसे पैकेट रहा मशरूम का तो उसी टाइम पैकेट को खोल के मशरूम को अच्छे से मशरूम को क्लीन करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो अभी करने निकालूंगी तो मतलब सब्ज़ी बनाने में समय मुझे ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए मैं ना जो भी काम मेहनत का होता है वो पहले करके रख देती हूँ। तो मशरूम को मैं पहले ही धो के रख दी थी, ताकि भी सिर्फ अभी काटूंगी और बारीक मसाला तो मैं पीस देती हूँ ना। नहीं, प्याज को काट के देती हूँ, बाकी जो टमाटर काजू जो होता है ना वो सब पीस के डालती हूँ। बाकी सारा ड्राई मसाला रहता है और ये सब बन जाता है। तो फटाफट मशरूम मसाला जो होता है ना कि फटाफट बन जाता है, इसमें ज़्यादा कटिंग का कभी काम नहीं पड़ता है मुझे। तो फटाफट जैसे पनीर होता है, मशरूम होता है, ये सब जल्दी बन जाता है, इसमें ज़्यादा कटिंग का काम नहीं ना होता है तो जल्दी ही बन जाता है। तो यहाँ प्याज भून ली, प्याज भूनने को जो ड्राई मसाले है जैसे हल्दी है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, ये सब डाल दूँगी। इसमें मैं थोड़ा ही गोल के डालती हूँ, क्योंकि इसका जो फ्लेवर रहता है ना थोड़ा सा मीठा मीठा जो ग्रेवी रहता है ना वो ग्रेवी बनाती हूँ, जैसे कि बच्चे आराम से भी खा लेते हैं और हम लोग भी पसंद से खा लेते हैं उसको। तो ओजी भी खा लेगी, आयुष भी खा लेगा, सबका हो जाएगा ये सब्ज़ी। एक ही सब्ज़ी में मतलब इस टाइप का अगर सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो एक ही सब्ज़ी में सबका हो जाता है, नहीं तो फिर मुझे अलग अलग सबका बनाना पड़ जाता है। और इस टाइप का सब्ज़ी होता है तो वो सबका हो जाएगा। तो फटाफट यहाँ सब्ज़ी को मैं कर ली हूँ, मतलब मसाला मेरा भून रहा है। टमाटर भी मैं पीस के रखी हूँ जार में, वो डाल दी। टमाटर और काजू पीस के डालती हूँ, थोड़ा सा इसमें अदरक भी रहता है तो वो डाल दूँगी। तो मसाला मेरा जब तक भून रहा है तो मैं डब्बे से निकाल ली हूँ मशरूम को, उसको भी काट लूँगी। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है काटने में, तो सिर्फ बड़े बड़े पीस ही काटूँगी तो दिक्कत नहीं है। और धुला हुआ प्याज रहता है ना तो कम मेहनत लगता है। तो काम को मैं सोच के, क्योंकि काम मुझे ही करना है तो उसी हिसाब से मैं सोच के काम को करती हूँ कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, तो ताकि मेरा काम जो है ना आगे का काम ईज़ी हो जाए। इसके कारण मैं काम को सोच समझ के करती हूँ, पहले ही थोड़ा सा तैयारी करके रखे रहती हूँ। तो वही सब है, काम खुद को करना है तो खुद को ही समझदारी से ही लेना काम करना पड़ेगा। तो यहाँ सब्जी उब्जी बन जाएगा मेरा, लगभग मेरा सब्जी बन के तैयार हो गया। देखिए मसाला भुन गया है, मशरूम भी मैं काट ली हूँ, मसाला भुन गया से ऑयल ऊपर आ गया पूरा। तो इसमें थोड़ा सा मैं 1 चम्मच जो घर का फ्रेश मलाई होता है ना, ताज़ा दूध का ही जो रहता है मलाई, वही वाला निकाल के मैं इसमें डाल देती हूँ। तो उससे और भी ग्रेवी जो होता है ना अच्छा सा थिक बन जाता है। थिक तो इसे काजू डालने से हो ही जाता है, लेकिन ये डाल देंगे ना मलाई तो और भी अच्छा बनता है। तो मसाला भुन गया है मेरा, मैं इसमें मशरूम जो कटा हुआ है वो डाल दूँगी। उसके बाद मेरा सब्ज़ी बन के यहाँ पे तैयार हो गया। मशरूम डालने के बाद और ढक के भूनती हूँ उसको, उसके बाद भी सब्ज़ी मेरा बन गया है यहाँ पे। और फिर जो शाम का जो होता है ना क्लीनिंग का काम, क्लीनिंग का क्या काम, घर तो मेरा पूरा साफ़ सुथरा है ही। तो अभी आपका मेरा ड्रेस चेंज दिख रहा होगा। अभी मैं सब्ज़ी बना रही थी ना, जो सब्ज़ी जो चला रही थी थोड़ा सा छींटा पूरा पड़ गया था मेरे पे ही, तो मैं कपड़ा पर चेंज कर ली हूँ। ओजी अभी सोई हुई है, उठते उठते उसका 5:30 बज जाता है। तो मैं उसके पहले मैं जो भी घर पे ये झाड़ू जो मतलब गंदा तो बिल्कुल भी नहीं है, गंदा तो एक जगह भी आपको नहीं कहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो शाम को वो जो मेरा नियम है ना कि झाड़ू एक बार घर पे पूरा लगा ही देती हूँ, उसके बाद संझा उंझा देती हूँ। तो मैं अभी 6:30 या 7 बजे ही जाती हूँ नीचे, 7:30 बजे नीचे जाती हूँ। तो उसके पहले मैं संझा उंझा सब कुछ दे लेती हूँ घर पे। अगर हस्बैंड आ जाते हैं तो उनको चाय पानी भी दे देती हूँ, उसके बाद नीचे जाती हूँ। आने के बाद फिर सब खाना वाना होता है। तो ये सब मेरा डेली का, तो शाम में ये काम मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे घर गंदा हो या ना हो, मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। गंदा रहता है तो पूरा चाहे साफ़ सुथरा करती हूँ, नहीं तो साफ़ मैं ऐसे करती हूँ। तो ये शाम की मैं तैयारी कर दे रही हूँ पकौड़े का। ये जो तो ये स्वीट कॉर्न को मैं पानी में फूलने के लिए रख दी थी, वो फूल गया था, फूल क्या गया था, थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। उसके बाद इसको पीस के मैं इसके पकौड़े बनाऊंगी और चाय बनाऊंगी। जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे ना ऑफिस से, उस टाइम में मैं इसके पकौड़े बनाऊंगी और चाय। तो यही सब है मेरा रूटीन। तो चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अब मेरी नई ब्लॉग आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।